अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग एमएस एक्सेल 2007। बुक का तो पेज चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन कॉपी का चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 99। ठीक, कुछ स्नैप रिकैप दिया गया है। एमएस एक्सेल कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन। एमएस एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स, ईटीसी। एमएस एक्सेल डेटाबेस मैनेजमेंट यानी डेटा की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, चार्ट्स की प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ईटीसी। नंबर 2, ईच एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक। हमने पिछली मरतबा ये स्नैप रिकैप का असल मतलब यही होता है कि हमें थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा होता है कि हमने पिछले चैप्टर एमएस एक्सेल के पिछले चैप्टर्स के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा होता है एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल फाइल इज़ नोन एज अ वर्कबुक। एमएस एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, जो कि होल्ड करती है वर्कशीट्स को, जो कि संभालती है वर्कशीट्स को। अ वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन। अब वर्कशीट क्या है? अ वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन। वर्कशीट एक मजमूआ है सेल्स का, जो कि मिलकर बनता है इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम, जो कि मिलता है रॉज और कॉलम से मिलकर। इसके बाद आते हैं फार्मूला बार डिस्प्लेज द फार्मूला और द डेटा ऑफ एन एक्टिव सेल। फार्मूला बार क्या करता है? डिस्प्ले करता है फार्मूले को और डेटा को, जो कि एक्टिव सेल, जो मतलब जहाँ पर जिस सेल को हमने एक्टिव किया हुआ होगा तो फार्मूला बार उसका डेटा या फिर उसका फार्मूला हमें फार्मूला बार में डिस्प्ले करवा रहा होता है। इसके बाद लास्ट है सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट। सेल का क्या काम होता है? कंटेन करता है टेक्स्ट, यानी कुछ भी लिखाई, नंबर्स और मैथमेटिकल फार्मूले, यानी जो हमारे कुछ मैथ्स के फार्मूले होते हैं उसको कंटेन करते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की जानिब। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसके अंदर 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट नंबर 1 इंसर्टिंग रॉज एंड कॉलम, किस तरीके से इंसर्ट की जाती है रॉज और कॉलम। नंबर 2 इंसर्टिंग वर्कशीट, वर्कशीट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। इंसर्टिंग सेल्स, किस तरीके से सेल्स के अंदर मतलब इंसर्टिंग होती है सेल्स की। नंबर 4 रिसाइजिंग रॉ, हाइट एंड कॉलम विड्थ, किस तरीके से रिसाइज किया जाता है रो और कॉलम को। डिलीटिंग वर्कशीट, रॉस, कॉलम्स एंड सेल, एलिमेंट ऑफ डेटा इन अ सेल, ऑटोफिल ऑप्शन, एडिटिंग डेटा। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स इन एमएस एक्सेल 2007। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा? ये हमें हेल्प करेगा हमारे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर किस तरीके से फॉर्मेटिंग और एडिटिंग की जाती है। इन अ वर्कशीट यू कैन एडिट रॉज। अब हम इस वर्कशीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रॉज को एडिट कर सकते हैं, कॉलम्स और सेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। द हाइट ऑफ रॉ एंड द विड्थ ऑफ द कॉलम कैन बी इजीली एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन योर नीड। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन हेयर। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कॉलम के विड्थ और रॉज की हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इंसर्टिंग रॉज एंड कॉलम, की किस तरीके से इंसर्ट की जा सकती है रॉज और कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। हाउ टू इंसर्ट रॉज। अब इंसर्ट कैसे कर सकते हैं रॉज को। नंबर 1 सिलेक्ट द रॉ लेवल बिफोर विद अ न्यू रॉ इज़ टू बी इंसर्टेड। आप सिलेक्ट कर लें उस रॉ को, उस रॉ लेवल को। क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब के ऊपर क्लिक करें। इन सेल्स ग्रुप, सेल ग्रुप में जाएँ। क्लिक ऑन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। सही, फिर आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाना है। नंबर 4 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में चले जाएंगे, सिलेक्ट इंसर्ट शीट रॉज ऑप्शन। इंसर्ट शीट ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। फिगर 7.1 में हमें दिख रहा है, फिगर 7.1 में ये दिख रहा है आपको। अब मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरीके से दिख रहा है इंसर्ट शीट सेल। सही है, इंसर्ट शीट रॉज दिख रही है हमें, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आ न्यू रॉ विल बी इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड रॉ। अब जो रॉ हमने सिलेक्ट करी होगी तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी एक एक्स्ट्रा रॉ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें ये तरीका नहीं करना तो दूसरा तरीका भी दिया गया, सिलेक्ट द रॉ। पहले रॉ को सिलेक्ट कर ली बाय क्लिकिंग ऑन द रॉ लेवल को क्लिक करते हुए। ठीक है, उस रॉ को क्या कर लें? क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें। राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट क्लिक करेंगे माउस के ऊपर एंड चूज इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन के पास जाएंगे। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू में से आ न्यू रॉज इज एडेड अबव द सिलेक्टेड रॉ। अब एक नई रॉ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी उस सिलेक्टेड रॉ के अंदर। ठीक, अब हम करते हैं किस तरीके से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सिलेक्ट द कॉलम लेवल बिफोर विच अ न्यू कॉलम इज़ टू बी इंसर्टेड। आपने उस कॉलम को क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है जिस तरीके से हुआ हुआ सिलेक्टेड कॉलम लेवल, ये पूरा क्या हुआ हुआ है? सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्लिक ऑन द होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इन द सेल्स ग्रुप में जाएंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन। इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन ये रहा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिगर 7.2 में दिखा दिया गया है हमें। आ न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। अब जो सिलेक्ट हमने कॉलम किया हुआ होगा उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद एक और, जैसे कि रॉ के अंदर भी हमें 2 तरीके बताए गए हैं, इसी तरीके से कॉलम में भी 2 तरीके बताए गए हैं। सिलेक्ट द कॉलम को सिलेक्ट कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेबल को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट क्लिक करेंगे माउस के ऊपर एंड चूज़ इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट के ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू में से जाकर अ न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। सिलेक्ट करने से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम क्या है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक फैक्ट फाइल दी गई है, द टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट डू नॉट एग्जिस्ट द मैक्सिमम लिमिट, इट इज़ जस्ट डेट द डेटा इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट रॉ और कॉलम। इफ all the rows and column contain data and more data is added then the data is in the last row और कॉलम इज डिलीटेड। अच्छा, अब इसके अंदर ये नहीं है लिमिटेड मैक्सिमम हमें नहीं दिया गया, हमें जितनी वर्कशीट्स के ऊपर काम करना, वैसे एक लिमिटेशन दे दी गई होती है, लेकिन जब हमारी लिमिटेशन खत्म हो जाती है तो वो उसको डिलीट कर देता है, मतलब लास्ट रो लास्ट कॉलम को डिलीट कर देता है और इसके आगे कंटिन्यू कर देता है, यानी हमें जितना काम करना चाहें हम उतना काम इसके अंदर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, टाइटल पेज बनाना है, जनवरी चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लोरिंग MS एक्सेल 2007। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन करना तो पड़ेगा। इसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ वर्कशीट। आप वर्कशीट के अंदर कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट द कॉलम लेवल को सिलेक्ट कर लेना है बिफोर विच अ न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड। क्लिक ऑन द होम टैब, अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया, होम टैब के ऊपर क्लिक करें, द सेल ग्रुप में जाएं, फिर आप क्लिक ऑन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर क्लिक कर दें इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से जाकर सिलेक्ट करना है आपने इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हैंड टू हैंड वर्किंग को अपनी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।